जब भी हम परसेंटेज चैप्टर करते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या फॉर पर्टिकुलर परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए, तो कुछ 12 ऐसी परसेंटेज है जो बेसिक है और अगर हमें ये लर्न हो जाए तो हमारे लिए परसेंटेज चैप्टर इजी हो जाता है। इनको लर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं इन फ्रैक्शन को, तब हमें कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं और हमारा टाइम बच जाता है। अब मैं आपको इसको लर्न करने का कुछ तरीका भी बताऊंगी, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसे कि 1.25 है, ये तो मैं आपको पहले बेसिक बता रही हूँ कि 1.25 है। अगर आप कुछ लोगों को नहीं पता, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 आया, कट किया तो 5/4 आया। इसी तरह से अगर 1.25 परसेंटेज है तो 125 आया अपॉन 100 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल हटा। लेकिन 100 क्यों आया, वो इस परसेंटेज का आया। बहुत लोगों को ये छोटी सी बेसिक चीज़ पता नहीं होती कि जो परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो नीचे 100 आता है। अब आंसर 180 आ गया, 1/80 आ गया। तो आप थोड़ा सा फ़र्क देख सकते हैं। अब बेसिकली वो फ्रैक्शन स्टार्ट होती है जो आपको याद करनी है। 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है, 100। याद करने का तरीका देखो, पूरी कोई भी चीज़ होती है उसकी परसेंटेज 100 होती है, तो ये एक कंसिडर होता है। तो कोई आधी चीज़ होगी तो उसकी कंसिडर क्या होगी, 50%, 100 का आधा। 1/3 की क्या होगी, 33:1/3 बोल सकते हैं या 33.33 बोल सकते हैं। इसको याद करने का तरीका, नीचे 3 है तो 3 आएगा और 1 हमेशा ऊपर आएगा। 3 और 3 है इसलिए 3 आएगा। 1/4 की क्या होगी, 25%। जैसे एक को हम 100% बोलते हैं तो अगर हम उसका 1/4 करेंगे तो 100 का 1/4 कितना हुआ, 25%। 1/5 है, अगर एक को हम 100% बोलते हैं तो 1/5 कितना हुआ, 100 का 5th कर दो, 20%। 1/6 है, उसकी परसेंटेज कितनी होगी, 16/2, 16:2/3% या 16.66%। इसको याद करने का तरीका जो मैंने अपने तरीके से किया, 6 है तो ये 1 और 6 आया और 2 3 6 होता है। और दूसरा अगर पॉइंट में याद करना है तो 16.66। 1/7 को मैंने कैसे याद किया, अब 1/7 है, 2 7 से क्या होता है, 14, 7 के लिए किया ना, 2 7 से 14। और दूसरा तरीका क्या, 14.28, 14 का डबल क्या होता है डेसिमल में, 28, 14 2 28। 1/8 को तरीका क्या है, 12:1/2, 12.5%। ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा। 1/9 को मैंने कैसे याद किया, ऊपर 1 है तो 11 आया, बाकी 1/9 एज इट इज़ आ गया। ऐसे नहीं करना, तो 1 है तो 1 1 1 1 आ गया। एंड नेक्स्ट है 1/10, ये तो इजी है, 10 है तो 10%, क्योंकि 1 का मतलब 100%, तो 1/10 का मतलब 10%। 1/11 को याद करने का तरीका 9 है, 1/11 आ गया। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, 1/9 में 11 आ गया था, 1/9 है, और 1/11 में 9 यहाँ आएगा, 1/11 है। और अगर आप डेसिमल में करोगे तो 9.09 है, और 1/9 के केस में 11.11 था। आई होप आपको ये लर्न करने का तरीका समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड।